2000 में जो है सो हम 2 भाई, ये ज़मीन बिक रहा था तो 2000 में हम और मोहम्मद सुल्तान खरीदे। 3.5 कट्ठा मोहम्मद हसन के नाम से और 2 कट्ठा जो है सो मोहम्मद सुल्तान लिया। फिर 2016 में जो है सो मोहम्मद सुल्तान से उनका जितना शेयर था 9 कट्ठा 4 धूर 11 कनमा ज़मीन था, उन्होंने हमारे हाथे बेच लिया। हम पैसा दिए और उन्होंने हमको आकर के रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्री करने के बाद जो है जो लाल बाबू की पत्नी हुई रोशन आरा, उसने जो है सो ये जितनी ज़मीन उनसे हम लिए सब पर जो है सो बोला कि इसमें से बांट करके हमको आधा दो, ज़बरदस्ती, समझे। हम खरीदा हुआ ज़मीन में से हम काहे किसी को बांट करके हम देंगे, तो हम नहीं दिए। ये 23 में जो है सो 23 में हम इसमें जो है सो सामान गिराए कि दुकान बनाएंगे। दुकान बनाने के लिए ट्रक से माल गिराए, बालू गिट्टी छड़ इसमें गिराए। तो ये लाल बाबू रहते हैं विदेश में। लाल बाबू कौन है आपके? लाल बाबू हमारे भाई हुए। अच्छा, अपना भाई है? हाँ, मझला भाई हुए वो। अच्छा। उनकी पत्नी हुई रोशन आरा। हाँ। तो रोशन आरा, उनका बेटा दो ठो बेटा है और 5 बेटी है। सबके संगे जो है आ गए यहाँ मार करने के लिए, समझे। मार करने के लिए आए तो जो हुआ सो हुआ। होने के बाद हम आवेदन दिए, वहाँ से 112 को हम फ़ोन किए। कहाँ आवेदन दिए थे? 112 को फ़ोन किए, उन्होंने आए यहाँ स्थल पर आए कि ज़मीन पर। उनसे पूछे तो वो बोले कि ये जो है सो ये ज़मीन तो मोहम्मद हसन के नाम से है, तो तुम काहे रोक लगा रहे हो। वो बोला कि नहीं, इसमें से हमको भी चाहिए। तो उसको जो है सो नहीं माना, बोला कि नहीं हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसे मारेंगे, हम जान मार देंगे, तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बजाते हमरे वाइफ को मारा भी। उसके बाद जो है सो 112 वाले जो आए थे उन्होंने बोले कि थाना में जो है एक ठो आवेदन दे दीजिए और आप जो है अपना काम कराइए। आप आवेदन दिए? आवेदन जो है सो हम दिए। आवेदन दिए तो उसी आवेदन पर जो है सो हमको फर्स्ट बाती बना करके 44 कर दिया गया, समझे। उस पर 44 कर दिया गया। जब तक वो ये लोग पेपर नहीं जमा किया, जब तक वो कुछ हमरे हक में फैसला दिए, जब तक हम कुछ सोचते पैसा वैसा के लिए, जब तक जो है सो फिर टाइटल शूट कर दिया गया उस पर। टाइटल शूट कर दिया गया है। हम उसको जो है सो अभी केस चल रहा है। टाइटल शूट हुआ है, उसके बाद जो है सो उस पर ये क्या बोलते हैं, जो एक तो आवेदन दिया जाता है कि इस पर कुछ काम नहीं किया जा सकता है। इंजेक्शन पटिशन शायद बोलते हैं, वो भी यही लोग लगाया है। टाइटल शूट भी यही लोग किया है, रोशन आरा। और अभी जो है सो 13 फरवरी को जो है सो आ करके और सरकारी ज़मीन को बहाली कर दिया। और चारों चौहद्दी में एक चौहद्दी जो है सो रामाश्रय करण अशोक जी को दिया गया, और अशोक जी को दिया गया और उसी पर जो है सो नापी करा दिया गया। जब हमको मालूम पड़ा तो हम सीओ साहब को कैंसिल करने के लिए आवेदन दिए। तो सीओ साहब हमको बोले कि आवेदन जो तुम दे रहे हो तो आप तो नोटिस हो गया है तो नापी होने दो। अगर तुम्हारा कागज होगा तो अब तुम्हारे नाम से रिपोर्ट बनेगा, और नहीं अगर उसका होगा तो उसके नाम से रिपोर्ट बनेगा। तो यहाँ जो है सो आ गया। हम जो है सो एक जुमा का दिन था, 11 बजे से हम बैठे हुए थे नाफी के इंतज़ार में कि अमीन साहब आएंगे तो नाफी करेंगे, तो साथ में रहेंगे हम। 12:30 और 1 बजे के बीच में जो है सो ये नाफी हुआ। मतलब 12:30 बजे हम यहाँ से चले गए। वाइफ को जो है अशोक भाई के यहाँ पर बैठाल दिए कि यहाँ पर नापी होगा तो आदमी लोग बैठेंगे। जब तक अशोक जी कौन है? जी, अशोक जी कौन है? अशोक जी फुलबारी अरिया हैं। अच्छा। अरिया है, इनका घर है सामने, ये मकान है उन्हीं का है, अशोक जी का ही है। हम जो है सो चले गए। अमीन साहब जो है 12:30 और 1 के बीच में जो है सो 3 आदमी से अफरोज नाम का आदमी जो है सो लेकर के, अफरोज लड़का लेकर के आया अमीन साहब को। उस बालू के पास जो है सो वहाँ फ़ोटो खिंचाया और फोटो खिंचा करके और सीधा फिर गाड़ी पर बैठा और चले गए। नापी नहीं किया? नहीं, नापी नहीं किया गया। नापी नहीं किया? नहीं, नापी नहीं किए और रिपोर्ट जो है सो बना दिया गया, समझे। तो रिपोर्ट सीओ साहब से क्या मांग करते हैं? सीओ साहब से हम मांग करते हैं कि ज़मीन हमारी थी तो रिपोर्ट तो हमारे नाम से बनना चाहिए, हमको खोजना चाहिए था। हम आवेदन भी दिए हुए थे रिपोर्ट के लिए। फिर जो ये है सो खतियान जिनके नाम से, पूर्वज के नाम से, तो प्लॉट अगर नापी होता तो खतियान के हिसाब से नापी होता सबका। 13 डिसमिल का काट करके और 13 डिसमिल का जो है सो नापी करके रिपोर्ट बना दिया गया लाल बाबू के नाम से। और लाल बाबू जो है सो विदेश में रहता है,
तो ये कैसे हुआ कि आधा काट करके आप किसी के नाम से किसी के जमीन पर नाफी करा करके रिपोर्ट बना देना चाहिए? मतलब लाल बाबू जी विदेश रहते हैं? जी, लाल बाबू के नाम से जमीन नहीं है, ये सब जमीन है मोहम्मद हसन के नाम से। 2 ठो रजिस्ट्री है। एक ठो रजिस्ट्री जो है सो 2000 में हम मोहम्मद हसन और मोहम्मद सुल्तान खरीदा। ठीक है। 2 कट्ठा सुल्तान खरीदा और 3.5 कट्ठा मोहम्मद हसन खरीदा। फिर 2016 में जो है सो 2016 में जितना शेयर था मोहम्मद सुल्तान का, उनसे जो है सो मोहम्मद हसन खरीद लिया। तो ये टोटल जो है सो 5.5 कट्ठा 10 दूर का रकबा है। तो ये टोटल जमीन जो है सो मेरा हो गया। तो 2000 में जो है सो दोनों भाई के नाम से रजिस्ट्री है और 2016 में जो है सो भाई से जो है सो मोहम्मद सुल्तान से फिर मोहम्मद हसन खरीद लिया। उनका जो है सो 2 ठो दस्तावेज से 2 ठो जमाबंदी भी चल रहा है, समझे। ये कागज जो है सो मेरे पास मौजूद है, सारा पेपर है? जी जी जी, सारा पेपर है मेरे पास। अभी टाइटल सूट इस जमीन पर चल रहा है? जी, टाइटल सूट चल रहा है। 185-23 केस नंबर है और उसी में जो है सो रोशन आरा केस किए हुआ है। उसी में 100 ये इंजेक्शन पस्टिशन भी लगा दिया है कि हम इस पर कुछ कर नहीं सके। और वो जो है सो आ करके बीच में 13 फरवरी को नाफी भी करवा लिया। मतलब स्ट्राइक वही करवाए और नाफी भी वही करवाए। अच्छा, समझे। तो इस चीज़ का तो किसी के ज़मीन पर मान के चलिए ज़मीन हमारी है और नाफी भी वही कर रहा है, केस भी वही कर रहा है। हम प्रशासन और जो भी ज़मीन विभाग से अधिकारी हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर जो है जल्दी जल्दी इंक्वायरी करके फैसला किया जाए। अब मेरा नाम मोहम्मद हसन है, पिताजी का नाम शेख फरजन है, समझे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 ट्रक बालू, 1 ट्रक गिट्टी और 26 कुंटल छोड़ गिराए थे। सबको जो है सो लूट करा दिया गया। वही 3-4 ठो मट्टी में जो है सो 4-5 बंडल जो है छोड़ गथा हुआ है, वही बचा हुआ है। हमको बहुत चारों तरफ से परेशान किए हुआ है। इस पर हम सोचेंगे कि राजस्व विभाग के जो भी हैं उनको से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो है इस मसला का जल्दी से जल्दी हल निकालें।